नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी स्टॉक का प्राइस अक्सर हर सेकंड अप या डाउन होता रहता है, उसमें कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन रहता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसी सवाल का जवाब दोस्तों आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में वर्क फ्लो कैसे होता है, आपका पैसा कहाँ तक जाता है, कौन उसे रिसीव करता है, कौन आपको शेयर्स इशू करता है, और जब वो शेयर्स आते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। उसके साथ हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के कौन से टाइप्स है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नए वीडियोस मैं लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक सब्जी मंडी की तरह होता है। जैसे कि आप सब्जी मंडी जाओगे, पैसे दोगे और सब्जी खरीद कर निकल जाओगे। उसी सिचुएशन में जो सेलर रहेगा वो अपनी सब्जी बेचेगा, आपके पास से पैसे लेगा। बस इसी तरह दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी काम होता है। बस स्टॉक मार्केट में शेयर्स का आदान प्रदान होता है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि अगर मुझे शेयर्स खरीदने तो क्या मैं किसी कंपनी के पास जाके उसके शेयर्स मांग सकता हूँ? तो दोस्तों, एक कंपनी के लिए लाखों करोड़ों यूजर्स को शेयर्स बेचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतने लोगों का ट्रैक नहीं रख सकते। तो इसी के लिए दोस्तों मार्केट में एक सिस्टम फॉर्म किया गया है, जिस सिस्टम में कुछ मिडल मंस को इंक्लूड किया गया है या फिर उसी के साथ कुछ रेगुलेटर्स भी अपॉइंट किए गए, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर है। तो इंडिया में दोस्तों दो तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं, एक है एनएसई और एक है बीएसई। तो सारा ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट का इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। निफ्टी एक एनएसई का इंडेक्स है दोस्तों, और सेंसेक्स एक बीएसई का इंडेक्स है। अब ये दोनों क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है दोस्तों, इनको अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों उसी के साथ एक आता है ब्रोकर। दोस्तों अब यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एंजल्स ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक। तो दोस्तों ये ब्रोकर्स बीच में आपके पास से पैसे लेंगे, इन पैसों को वो इन एक्सचेंजेस के पास ट्रांसफ़र करेंगे। एक्सचेंजेस फिर कंपनी के पास जाएंगे और शेयर्स की मांग करेंगे पैसों के बदले। अब कंपनी क्या करेगी, वो शेयर्स इशू करेगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। स्टॉक एक्सचेंजेस में उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। फिर वो शेयर्स जाएंगे ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर आपको इंटीमेट करेगा कि आपके अकाउंट में इतने इतने शेयर्स जमा हुए हैं, और ये शेयर्स को वो जमा करेगा आपके डीमैट अकाउंट पे। जी हाँ, डीमैट अकाउंट पे। तो ये सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों स्टॉक मार्केट के वर्किंग का। दोस्तों बिल्कुल सिंपल फ्लो चार्ट है। आपके पैसे आपके पास से ब्रोकर, ब्रोकर के पास से एक्सचेंज, और एक्सचेंज के पास से कंपनी जाएगा। कंपनी शेयर्स इशू करेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स देंगे आपके ब्रोकर के पास, और ब्रोकर आपके शेयर्स देगा आपके डीमैट अकाउंट में, जहाँ पे ये शेयर्स एक वर्चुअल फॉर्मेट में एग्रीमेंट के साथ स्टोर रहेंगे, बिल्कुल एक लॉकर की तरह। दोस्तों स्टॉक मार्केट के दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। ये शायद आपके लिए थोड़ा नया हो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक ही है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इन्वेस्टर को बेचेगी पैसा रेज करने के लिए। दोस्तों इसे बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल फर्स्ट टाइम ये शेयर्स मार्केट में ट्रेड होने के लिए आएंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है दोस्तों, ये कंपनी का प्रोपोर्शन पूरा यहाँ से हट जाता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे कि रिलायंस का शेयर इस इन्वेस्टर को बाय करना है, तो उस केस में उसको अपने ब्रोकर के पास रिक्वेस्ट करना है कि मुझे इस शेयर्स कंपनी के बाय करने हैं। फिर ये रिक्वेस्ट जाएगा दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। अभी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अवेलेबल है और करोड़ों शेयर्स दिन में ट्रेड होते हैं, तो कोई ऐसा इन्वेस्टर रहेगा जो अपने शेयर्स को सेल कर देगा अपने ब्रोकर के पास से। तो वो ब्रोकर के पास से फिर ये शेयर जाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस को, और जिसने ये बाय रिक्वेस्ट दिया है वो शेयर्स फिर इस ब्रोकर के पास जाके इस बंदे के यूज़र 1 के डीमैट अकाउंट में जमा हो गए फ्रॉम यूज़र 2 अकाउंट। तो सिंपल ट्रांजैक्शन दोस्तों ये रहता है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में आप शेयर्स डायरेक्ट कंपनी के पास से खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर
दूसरे इन्वेस्टर के पास से शेयर्स खरीदता है। मतलब ऐसे करोड़ों इन्वेस्टर है जो अपने आप से ही ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं शेयर्स का। दोस्तों इन पूरी ट्रांजैक्शंस को मैनेज किया जाता है सेबी की तरफ से। सेबी इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सब ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई शेयर्स खरीदना है तो आपको सबसे पहले अप्रोच करना पड़ता है ब्रोकर के पास। जी हाँ, ब्रोकर के पास, क्योंकि कोई भी शेयर्स खरीदना है तो आपके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। उसी के आधार पर आप शेयर्स खरीद सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जैसे आप किसी सब्जी मंडी में जाते हो तो उस जर्नी को या जो रूट आप यूज़ कर रहे हो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और जब भी आप शेयर्स खरीदोगे तो वो शेयर्स जमा हो जाते हैं दोस्तों आपके डीमैट अकाउंट में। आज की डेट में ऐसे ब्रोकर्स अवेलेबल है जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खोल देते हैं। तो डीमैट अकाउंट या स्टॉक मार्केट में कैसे अकाउंट ओपन करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि शेयर प्राइस क्यों कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, कोई अगर एक कंपनी आप देखोगे तो दोस्तों इसके करोड्स ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं एंड देयर आर करोड्स ऑफ इन्वेस्टर इन मार्केट हु आर कंटिन्यूसली सेलिंग एंड बाइंग द स्टॉक्स। अभी इन्वेस्टर कौन से है ये पहले हम जान लेते हैं। एक होता है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल मतलब मैं आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर जो कुछ लाख कुछ हज़ारों रुपए रोज इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों HNI इन्वेस्टर। HNI मतलब दोस्तों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब वो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे करोड्स में, काफ़ी करोड़, हज़ारों करोड़, 2000 करोड़। उन इन्वेस्टर को कहा जाता है HNI इन्वेस्टर। फिर होते हैं दोस्तों DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसमें आता है दोस्तों बड़ी बड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज भी रहते हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों DIIs। और फिर होता है दोस्तों FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर है दोस्तों जो करोड़ों रुपए मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो ये बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह है दोस्तों। अगर प्याज मार्केट में कम है और बहुत सारे लोग आए कि हमें प्याज खरीदने, तो आपको भी पता है प्याज की कीमत तुरंत बढ़ जाएगी। उसी सिचुएशन मार्केट में काम करता है। अगर कोई स्टॉक है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, अगर उसका बाइंग करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अब जबकि ये इन्वेस्टर जो है ये करोड़ों में माल खरीदते हैं, करोड़ों शेयर्स वन ट्रांजैक्शन में बाइंग करते हैं, तो उस शेयर्स का प्राइस तुरंत ऊपर जाने लगता है। मतलब उसका डिमांड बढ़ रहा है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। अभी इसी के अगेंस्ट दूसरा सिचुएशन है कि मार्केट में बहुत सारा प्याज अवेलेबल है पर खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्याज का प्राइस नीचे चला जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरह डिमांड बढ़ता है उस तरफ स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ने लगता है और जैसे ही डिमांड कम हो जाए उसका प्राइस नीचे गिरने लगता है। दोस्तों यही बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू।